Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will study about limitations of HUF. भाई HUF है तो अच्छा, फैमिली बिजनेस है, सब मिलके काम करें, सब मिलके पैसे कमाएं, अच्छा है। वैसे तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और अगर सारे भाई मिलके काम करें, पिताजी सब मिलके काम करें, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, HUF बनाओ और अपना मिलके काम करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बिल्कुल इसमें एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम और कुल मिला के बेनिफिशियल है, सारे भाई मिलके काम करें। और हो सकता है किसी भाई के पास कोई क्वालिटी है, दूसरे भाई के पास दूसरी क्वालिटी है, तो ऐसा काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मतलब ओवरऑल इट्स अ गुड साइन और यू कैन से इट्स अ गुड थिंग। बट लेकिन फिर भी एचयूएफ एज ए बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काफी प्रॉब्लम्स हैं। एचयूएफ में देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि वही लिमिटेड रिसोर्सेस, एक फैमिली के ही रिसोर्सेस हैं। अब उसमें देखिए, जो करता है, मान लेते हैं वो अपने बच्चों के साथ मिलकर फैमिली बिजनेस कर रहा है, तो वही सोल प्रोप्राइटरशिप वाला ही हाल हो गया। कोई बाहर से तो पैसा आया नहीं। देखो, आज मेरे पास जो पैसा है वो मेरे बच्चों के पास मिला के, मेरी फैमिली के पास मिला के उतना ही तो है वो। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप की हमने लिमिटेशन डिस्कस की थी कि भाई सोल प्रोप्राइटर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, देखा जाए तो वही बात यहां पर भी है। जो प्रॉब्लम सोल प्रोप्राइटरशिप में थी वही प्रॉब्लम यहां पर भी है, उसमें कोई ऐसी कुछ अलग से नहीं आ गई। पार्टनरशिप फर्म में तो फिर भी होगा कि चलो दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो मिलके काम चल जाएगा। कंपनी में तो बहुत सारे लोग मिलके पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। बट अगर हम एचयूएफ की बात करें तो यहाँ तो फिर रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही हैं। इसमें तो खैर कोई डाउट ही नहीं है कि दैट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन। और इसकी वजह से कोई भी एचयूएफ कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगी शायद। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एचयूएफ कोई बहुत बड़े स्केल पर बिजनेस कर रही हो, मुझे तो कम ही लगता है। रीजनेबल स्केल इज देयर, बट जो कंपनी जो स्केल अचीव कर लेती है वो स्केल एचयूएफ नहीं अचीव कर सकती, क्योंकि एक फैमिली है। और फैमिली ये चीज आपकी बुक में नहीं लिखी, लेकिन आज की तारीख में ना भाई भाई से ही लड़ता है, ये बड़ा कॉमन है। और खासकर जब बिजनेस का मामला होता है तो फैमिलीज ना बहुत ज्यादा बची नहीं है आजकल, आपस में बहुत फ्रिक्शन होता है भाई भाई में। तो मिलके अगर काम करते भी हैं एज ए फैमिली मेंबर तो वो बाद में गड़बड़ाई जाती है सिचुएशन, है ना। सो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इसलिए इनके लिए एक्सपैंड करना मुश्किल होता है। देन हम ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कर्ता की लायबिलिटी है वो पूरी तरह से अनलिमिटेड होती है। यानी बाकी के जो मेंबर्स हैं उनका तो सिर्फ उतना ही कंट्रीब्यूशन रहता है जितना उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बस वहीं तक है। लेकिन जो करता है उसके लिए टोटली अनलिमिटेड रहती है। तो ये एक आप इसको प्रॉब्लम कह सकते हो या इसको एक लिमिटेशन कह सकते हो। ये दिस इज लाइक दिस ओनली, ये इसी तरह से चलती है और इसमें ये प्रॉब्लम रहती है। सो लायबिलिटी करता कि अनलिमिटेड है, उसकी पर्सनल एसेट्स अगर कुछ हैं अदर देन फैमिली तो वो भी लायबल हो सकती हैं एचयूएफ के बिजनेस लॉस के लिए, है ना मजेदार चीज कि अगर एचयूएफ के अंदर बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में कुछ प्रॉफिट होगा तो सारे मेंबर्स बांटेंगे, लेकिन अगर लॉस हो गया तो मेंबर्स की लायबिलिटी तो बस फैमिली प्रॉपर्टी की वैल्यू तक ही लिमिटेड है, पर्सनल लायबिलिटी नहीं उनकी। तो ये भी देखा जाए तो बड़ा अजीब फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली फॉर अ कर्ता। कर्ता मे नॉट लाइक दिस। उसको एक बार लॉ अगर अच्छे से क्लियर हो गया, हो सकता है कि वो पुराने जमाने से फैमिली बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, लेकिन एक बार अगर वो लॉ पढ़ लेगा तो उसको लगेगा भाई ये क्या चक्कर है। अगर प्रॉफिट होगा तो कल को सबको ही मिलना है, सबको इक्वल शेयर मिलेगा। हमने तो पढ़ लिया भाई ऑल मेंबर्स आर इक्वल, और कर्ता की जिम्मेदारी भी बना दी, पूरा कंट्रोल उसको दे दिया। और ऊपर से अगर कल को कुछ बात हो जाए तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल है, उस कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो थोड़ा सा टिपिकल तो है ये एचयूएफ। दिस इज अ वेरी टिपिकल काइंड ऑफ लिमिटेशन। देन कर्ता की डोमिनेंस, इट में लीड टू ब्रेक डाउन। अब ये होता ही है ना भाई, आज घर में पिताजी कुछ बात कहते हैं तो बच्चे मान भी लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कल को अगर मान लेते पिताजी चले जाएं और बड़ा भाई जो है वो कर्ता बन जाए, छोटा भाई हो सकता है ना माने उसकी बात, या इवन पिताजी की बात भी हो सकता है बिजनेस के एंगल से, बच्चे नहीं जी आप तो पुरानी सोच रखते हो, हम लेटेस्ट हैं, हमें ज्यादा पता है, हम बाहर से विदेश से पढ़ के आए हैं, या हमने ज्यादा चीजें सीखी हैं, हमने तो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, या हमने आईएम अहमदाबाद से की है और हमें ज्यादा नॉलेज है। पिताजी बोले अरे मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, एक्सपीरियंस है, ये है वो है। वो बोलेगा जी हम तो इतना लेटेस्ट स्टडी करके आए हैं, कंप्यूटराइज नॉलेज है हमारे को, है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट आती है हमको। तो इस तरह से जो है आपस में एक तरह से काफी इसमें क्लैशिंग हो सकती है। और जो रूल है उसके हिसाब से एचयूएफ में कर्ता की डोमिनेंस है, जो भी वो डिसाइड करेगा वो सब पे एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे में गाड़ी लॉन्ग रन तक खींचना समटाइम मुश्किल हो सकता है। और अगर बच्चों को लगे कि पिताजी ठीक से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, दिन में आस्क फॉर ए पार्टीशन और सोचे नहीं भी रहने दो, हमें तो अलग अलग ही करना है, ऐसे तो हम कभी लाइफ में प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच पॉसिबल। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एचयूएफ।
एंड देन वी हैव लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। भाई ये बस लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स ऑल इन द फैमिली, जितना फैमिली के लोगों को आता है उतना ही है। अब अगर हम किसी छोटे गांव में हैं, किसी छोटे शहर में है, तो हमारी सोच सबकी ही वैसी होगी। कहीं ना कहीं जो लोग डायनामिक हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं, पढ़े लिखे हैं और नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर है जिनका, उनकी बात फिर अलग ही होती है। वो लोग तो जब आपसे जुड़ेंगे तभी तो कुछ होगा। आप उनको हायर कर नहीं पाओगे, बिकॉज हम पहली बात कर चुके हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की। अब ऐसे में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप ज्यादा बड़े प्रोफेशनल्स हायर नहीं कर पाओगे। पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है। सोल प्रोप्राइटरशिप के भी लिमिटेशन में यही पढ़ाया था कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप कितना कुछ कर लोगे। तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली यही है कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चलना है। बाहर के टेक्निकल प्रोफेशनल्स आप हायर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो एचयूएफ भी आज की तारीख में कोई बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इससे तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी अच्छी होती है, कम से कम सब अपना अपना काम कर रहे हैं, प्रॉफिट अपना, नुकसान अपना अपना, उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, अपना सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलेगा, आपकी जिम्मेदारी है, बात खत्म। आपको जो अपने बिजनेस में करना करो। फैमिली में क्या होगा, बेकार में फैमिली में झगड़ा इस बात को लेके, फैमिली की बिजनेस का झगड़ा घर में आ सकता है, बेकार में दिवाली होली खराब होगी। तो एचयूएफ इज नॉट ए वेरी सजेस्टेड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाउअडेज बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट्स स्पेशली। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो जो नंबर आपको नजर आ रहा है उस पर आप एसएमएस कर सकते हैं। थैंक यू।